उसके बाद अच्छी बॉलिंग स्पीड के लिए बॉलर की बॉडी का फिट, फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में बताएंगे कि बॉलर कौन सी एक्सरसाइज से बॉलिंग स्पीड को बेहतर कर सकता है। और सपोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से हम बताएंगे कि मुख्तलिफ एक्सरसाइज से बॉलर कौन सी बॉडी मसल को स्ट्रांग कर सकता है और कौन सी एक्सरसाइज का इम्पैक्ट बॉडी के कौन से मसल्स पर पड़ता है और कौन सी एक्सरसाइज से बॉलर अपनी बॉडी को फिट और स्ट्रांग करके बॉलिंग स्पीड को बढ़ा सकता है। तो इसके लिए चलते हैं सपोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हफीज साहब की तरफ। एथलीट्स के लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस एनवायरनमेंट में वो एक्सरसाइज कर रहा है, सबसे पहले अपने आप को उस एनवायरनमेंट के लिए काबिल बनाए। दूसरा, एथलीट्स जब भी किसी गेम्स के लिए जाता है, सबसे पहले अपने आप को प्रॉपर प्रिपेयर करके जाए। उसके मसल स्ट्रेंथ होगी, लोअर लिम्स की, अपर लिम्स की, तब वो अपनी 100% गेम्स आउटपुट दे सकता है। अदरवाइज फिर वो अपने आप को यही कहता है कि मैं अच्छी परफॉर्म गेम क्यों नहीं कर सका। उसकी बेसिक रीज़न यही होती है कि उसके डीप मसल्स जो होते हैं, मेजर मसल्स होते हैं, वो स्ट्रेंथनिंग में नहीं होते। जब भी कोई गेम आप शुरू करें, गेम से पहले आप थोड़ा सा वार्म अप करें, वार्म अप के साथ स्ट्रेचिंग करें ताकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो और आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ये सब कुछ होगा और फिर मेंटली रिलैक्स हो। अपनी एक्सरसाइज के लिए प्रॉपर सुबह या शाम का टाइम निकालें जो ईजी हो। जगह पे इसी अप डाउन, आपकी हैंड की पोजीशन ये अप डाउन, चाहे तो अपनी इस पे रख, ये स्टैटिक लंजेस होंगे, ठीक है। फिर इसको चेंज करना दूसरी लेग पे, ये स्टैटिक होंगे, दूसरा भी सेम करना है, ठीक है। अपर बॉडी जो आपकी स्ट्रेट रहे। तो हमारे बेसिकली जो भी एथलीट्स होते हैं या फास्ट बॉलर होते हैं, उनका ज़्यादा बैक मसल यूज़ होता है, तो इसके लिए हमारे ग्लूट्स भी टाइट होने चाहिए, हमारे पैरास्पाइनल मसल्स भी टाइट होने चाहिए। उसके लिए डायनेमिक लंजेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब फास्ट बॉलर एक स्टांस लेता है अंपायर के पास से, तो उसकी नी के मसल्स और उसके क्वाड्स, हैम्स, ग्लूट्स सब स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो उसके लिए जितना कर सकते हैं वो लंजेस ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्टैटिक लंजेस भी और डायनेमिक लंजेस भी। डायनेमिक लंजेस हम परफॉर्म करेंगे दोनों, उसी तरह करना है। 1 2 3 4 5 6 टर्न आ जाए, वैसे आ जाए सेम। 1 2 3 4 5 6 ये बर्फीज एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें बेसिकली इनके मसल्स, पूरी बॉडी के मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपर लिम्ब के भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोअर लिम्ब के भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, और साथ ही जंप कर रहे हैं जो इनके बैक पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, ये भी मच इफेक्टिव होते हैं। और ये एक्सरसाइज इतनी इजी नहीं है, आम इंसान इसको नहीं कर सकता, एक एथलीट से परफॉर्म करेगा जो फिजिकल एक्टिविटी, जिनके मसल्स लोअर लिम्स के और अपर लिम्स के स्ट्रॉन्ग होंगे। और देखें किस टेक्निक और किस महारत से कर रहे हैं कि लोअर लिम्स की भी स्ट्रेंथनिंग हो रही है। जब ये पुशअप के लिए जा रहे हैं, फिर अप जंप कर रहे हैं, तो इनके बैक और इंटीरियर जो भी कंपार्टमेंट के मसल्स हैं वो ऑलरेडी सब इन्वॉल्व हो रहे हैं। और ये आप 3 रेपिटेशन कर सकते हैं, 15 15 15। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करने जा रहे हैं, हम जंप्स के साथ स्क्वाट्स करेंगे। जंप्स के साथ स्क्वाट्स भी एथलीट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उसमें फिर लोअर लिम्स हमारा इन्वॉल्व होता है। मोस्टली जब हम बैठते हैं स्क्वाट्स में, तो जिस तरह ये परफॉर्म करें आपके सामने बैठेंगे, तो हमारे ग्लूट्स और लोअर लिम्ब इन्वॉल्व। जब हम जंप करेंगे, अपनी बॉडी को पुश बैक करेंगे, तो हमारा अपर लिम्ब भी इसमें इन्वॉल्व होगा। इस तरह ये बैठते हैं तो इनके क्वाड्स पे, इनके कफ मसल्स पे, इनके ग्लूट्स पे स्ट्रेंथनिंग आती है। जब ये अपने को आपको पुल अप करते हैं, तो इनका अपर लिम्स, लोअर एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो भी स्ट्रेंथनिंग में आते हैं, इनके बैक भी आते हैं। तो इसलिए स्क्वाट्स जो हैं, जंपिंग स्क्वाट्स भी बेस्ट हैं एक एथलीट्स के लिए। ये प्लैंक एक्सरसाइज है। इसमें सबसे पहले जो होता है, इस पोजीशन में होगा और मिड पॉइंट जो होगा सेंट्राइज होगा, इसका ज्यादा अप ना हो और ज्यादा डाउन ना हो, ठीक है। उसके बाद इस एक्सरसाइज कराने का पर्पस ये है कि जो इंटीरियर कंपार्टमेंट, हमारे एब्स के मसल्स, इंटीरियर थाइज के, ये सब स्ट्रेंथनिंग में होंगे। और सबसे ज्यादा मच इफेक्टिव एक्सरसाइज जो हमारे एब्डोमेन्स के लिए, अपर एब्डोमेन, मिडल एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन के लिए। अदरवाइज बाकी स्ट्रेंथनिंग भी हो रही है, लेकिन जो ज्यादा हमारा टारगेट होता है ये एब्डोमिनल मसल्स के लिए होता है। ये रेजिस्टेंट बेल्ट के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज कराने का मकसद ये होता है कि हमारे जो बॉलर के डेल्टाइड, इंटीरियर डेल्टाइड फाइबर्स होते हैं, उसके स्ट्रेंथनिंग के लिए होते हैं। साथ इनकी रिस्ट भी स्ट्रॉन्ग होती है, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, जो भी हमारे अपर लिम्ब के मसल्स हैं, इसके साथ ये रेजिस्टेंट होती है और ये मच इफेक्टिव होती है एक एथलीट्स के लिए और फास्ट बॉलर के लिए। और शोल्डर के अराउंड जो भी मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथनिंग के लिए ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। ये रोटेटर कफ मसल्स के लिए होती है हमारे सुप्रास्पाइनेटस मसल, इंफ्रास्पाइनेटस टेरेस, मेजर टेरेस माइनर, जो भी रोटेटर कफ मसल्स हैं। और साथ लेटिसमस डोर्साई की स्ट्रेंथनिंग के लिए होती है। और ये जब मसल स्ट्रेंथ होंगे तो एक बॉलर की ऑलरेडी इस पे स्पीड बनती जाएगी। यहाँ से आके यहाँ रोकना है या यहाँ रोकना है, एक जगह रोक के वापस आना, जल्दी जल्दी रिलैक्स होकर। ये एक्सरसाइज जो करते हैं, हमारा मेन टारगेट जो होता है जिन मसल्स का, वो बाइसेप के लिए होता है। ऑब्वियसली बाइसेप एल्बो फ्लेक्सर के
प्राइम मूवर मसल्स होता है, तो हमने इसको स्ट्रेंथ लाजमी करना होता है। और ये साथ शोल्डर की फ्लेक्शन एक्सरसाइजेज भी करा रहा होता है, तो इसलिए इस बाइसेप की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज जो कर रहे हैं ये एक रेजिस्टेंट बैंड के साथ एक और अलग एक्सरसाइज है। इसमें जब पहले वाली एक्सरसाइज में मिडल डेल्टाइड इन्वॉल्व हो रहा था, इसमें जो है एंटीरियर डेल्टाइड, पोस्टीरियर डेल्टाइड, मिडल डेल्टाइड, डेल्टाइड के जितने फाइबर्स हैं वो सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ रोटेटर कफ भी इन्वॉल्व हो रहा है, स्ट्रेंथनिंग हो रही है। और साथ साथ जो इसके फ्लेक्सर हैं रिस्ट के, शोल्डर के, अपर आर्म के जितना पोर्शन है वो सब इस स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो रहा है। मच इफेक्टिव है ये भी। हमने हील को अप एंड डाउन करना है, टो को ऑफ पे रखना है। हील जब अप एंड डाउन होगी तो हमारे कफ मसल्स जो गैस्ट्रोसिनेमस एंड सोलस हैं वो स्ट्रेच पड़ेगा उनमें। जिस तरह ये एथलीट्स परफॉर्म कर रहे हैं विद द स्पोर्ट, क्योंकि इनके लिए कंफर्टेबल जो ईट है वो हमारे लिए अभी सपोर्टेबल नहीं है, तो इसमें जो अफेक्टेड हो रही है सबसे पहले स्ट्रेच पड़ता है हमारे एचिलियस टेंडन, और मोस्ट स्ट्रॉन्ग एचिलियस टेंडन होता है जो हमारे कफ मसल्स को हेल्प आउट करता है। ठीक है, उसके साथ ये गैस्ट्रोसिनेमस और सोलिस मसल्स हैं, इनके स्ट्रेच के लिए भी है और इनके स्ट्रेंथनिंग के लिए भी एक्सरसाइज। और सबसे ज्यादा कहते हैं ना, आपकी पिंडली स्ट्रॉन्ग होगी एक एथलीट्स की, एक बॉलर की ना, तो वो ज्यादा सर्वाइव कर सकता है और नी के अराउंड ज्यादा नी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो इसीलिए ये, और इसे कहते हैं पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं सराउंडिंग, क्योंकि यहाँ से पंपिंग होती है हमारी छोटी छोटी वेस्कुलर, और इनको स्ट्रेंथ करना बहुत जरूरी है एक एथलीट्स के लिए। और ये भी सेम 3 रेपिटेशन में करते हैं, 12 12 12 जी। ये स्पाइन पोजीशन में लेटे हुए हैं। हम जो एक्सरसाइज इनसे परफॉर्म करवा रहे हैं ये है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग में बेसिकली हमारा मेन फोकस होता है हमारे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स, जो आप उठाएं कमर, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स हैं, ग्लूट मसल स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है इसमें ऑलरेडी, और इसके साथ हैम्स की भी स्ट्रेंथनिंग हो रही होती है। और ये पर्पस इसलिए टारगेटेड हमारे नी को मजबूत करने के लिए और साथ हमारी बैक को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जितनी देर होल्ड रखेंगे इससे हमारी बैक की स्ट्रेंथनिंग बढ़ती जाएगी, और डीप मसल्स की भी और सुपरफिशियल मसल्स की भी और पैरास्पाइनल मसल जो हैं उनकी भी स्ट्रेंथनिंग होगी। तो ज़्यादा टारगेट ओबियसली एक एथलीट्स के लिए बैक मसल्स होता है। बैक स्ट्रॉन्ग है तो बॉलर्स भी स्ट्रॉन्ग है और उसका स्पीड्स भी उससे बढ़ेगी। और सेंटर से आप थोड़ा सा अप करें, ऐसे ये अप पोजीशन में रहेगा, ज़्यादा रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम ये एक्सरसाइज कर चुके हैं इस वजह से थक गए। तो बैक के लिए ये ब्रिजिंग मस्ट है। आप इसको होल्ड रख सकते हैं, 60 सेकंड होल्ड रख सकते हैं काउंट करने के साथ। 3 सेट्स पे आप कर सकते हैं। 3 सेट्स के करने के बाद आप एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हैं अपने साथ। जिस तरह लेटे हुए और लेटने के बाद ब्रिजिंग की, इस तरह होल्ड रखा, होल्ड रखने के बाद आप 1 लेग को अप भी कर सकते हैं। ये और ज्यादा अफेक्टेड हो जाती है। इसमें आपके सामने वाले मसल्स भी इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी इंटीरियर साइड के मसल्स हैं, इलियोसास मसल्स हैं, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। 20 टाइम आप इस लेग्स के साथ कर सकते हैं और 20 आप इस लेग्स के साथ कर सकते हैं। आपकी लेग्स जो है स्ट्रेट होनी चाहिए और आपकी सेंटर पॉइंट जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है आपकी, वो भी अप होनी चाहिए, तब जाके एक्सरसाइज आप पे इफेक्टिव होगी। थैंक यू। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा करामत रहेगी, आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।